भगवान विष्णु की नींद एक साधारण नींद नहीं है, बल्कि एक गहरा रहस्य है जिसे योग निद्रा कहा जाता है। जिसका मतलब है योग की वह अवस्था जब कोई जागता हुआ भी सोता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु भगवान हर साल 4 महीनों तक पाताल लोक में मित्रासन में क्यों चले जाते हैं? ऐसा शक्तिशाली राजा जिसके साथ भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहना पड़ा, या फिर वह दुष्ट राक्षस था जिसे विष्णु ने अपनी योग मित्रा के लिए चुना? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के कई चक्र होते हैं, जैसे निर्माण, पालन और संहार। भगवान विष्णु जो पालन के देवता हैं, हर साल 4 महीने पाताल लोक में क्यों चले जाते हैं? इस पर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए। वामन अवतार को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दैत्य पराजित हुए और जीवित दैत्य मृत दैत्यों को लेकर पश्चिमी दिशा की ओर चले गए। दैत्यराज बलिंद्र के वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब दैत्यराज के गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को जीवित कर दिया, साथ ही अन्य दैत्यों को भी जीवित और स्वस्थ कर दिया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और अग्नि से एक दिव्य बाण और कवच प्राप्त किया। दिव्य बाण की प्राप्ति के बाद राजा बलि फिर से स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए जल्दी है। असुर सेना को आते हुए देखकर इंद्रदेव समझ गए कि इस बार देवता असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप क्नौस स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के स्थायी राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। देवताओं को यह भय था कि अगर बलि का यज्ञ सफल हो गया तो वे कभी स्वर्ग वापस नहीं पा सकेंगे। इस चिंताजनक स्थिति में सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ के पूरा होने से स्वर्ग पर दैत्यों का स्थायी राज्य हो जाएगा। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने सहायता का आश्वासन दिया और कहा, मैं वामन रूप में देवराज इंद्रा की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। इसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से धरती पर अपना 5वां अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि, मुनि और देवी देवता प्रसन्न हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वामन ने एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास जा पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। यह देखकर बलि ने उन्हें आसन पर बिठाकर आदर सत्कार किया और भेंट मांगने को कहा। यह सुनकर वामन ने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। हालांकि दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य को पहले ही आभास हो गया था और उन्होंने राजा बलि को वचन न देने की सलाह दी। लेकिन राजा बलि नहीं माने और उन्होंने ब्राह्मण को वचन दिया कि कामना जरूर पूरी करेंगे। बलि ने हाथ में गंगा जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग में दैत्यराज बलि ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों के आगे रख दिया। अपना सब कुछ गंवा चुके बलि को अपने वचन से ना हटते देख भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने दैत्यराज को पाताल लोक का अधिकारी बना दिया। परंतु भगवान विष्णु ने राजा बलि की अति दानशीलता देखकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने अपने साथ पाताल लोक चलकर वो ही निवास करने की बात कही। भगवान विष्णु राजा बलि की बात मानते हुए पाताल लोक चले गए। इससे सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए एक तरकीब लगाई। इसके मुताबिक माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश बनाकर राजा बलि को राखी बांध दी और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त कर लिया। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करते, इसलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पातालोक में निवास करने का वचन दिया। यही कारण है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रासन में चले जाते हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक शक्तिशाली राक्षस के साथ कई वर्षों तक युद्ध किया। यह युद्ध आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त हुआ और भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का संहार किया। युद्ध के बाद भगवान विष्णु अत्यंत थक गए और एक विश्राम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि की जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंप दी और पाताल लोक में विश्राम के लिए चले गए। भगवान विष्णु ने 4 महीने तक पाताल लोक में विश्राम किया और जब भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त हुई, कार्तिक मास की एकादशी थी। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। क्नौस जो भगवान विष्णु के जागने और सृष्टि के संचालन में पूर्ण सक्रिय होने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी को धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को ध्यान व्रत से भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है।
इसे धार्मिक कृत्यों और पुण्य कर्मों के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है। तो दोस्तों, विष्णु का पाताल लोक में जाना सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि उनकी भक्ति और करुणा का अनोखा प्रदर्शन भी है। क्या आपको लगता है एक भक्त के लिए भगवान विष्णु का पाताल लोक में समय बिताना उनकी दया का सबसे बड़ा प्रमाण है, या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और भी गहरा कारण है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक किस्से सुन सकें। जय श्री हरि।